बिहार वालों को तमिलनाडु के खिलाफ भड़काकर नस्ली हत्याओं की फेक न्यूज फैलाकर कैंपेन चलाकर नफरत बढ़ाकर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले यूट्यूबर मनीष कश्यप पर तमिलनाडु की सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए लगा दिया तो बवाल मच गया है। बच्चों की जान बचाने वाले डॉक्टर कफील पर एनएसए लगाने को जायज ठहराने वाले पत्रकारों को हाथरस पीड़िता के परिजनों का दुख दर्द दिखाने पर पत्रकार सिद्दीक कप्पन पर एनएसए लगाने को जायज ठहराने वाले पत्रकारों को तमाम मुसलमानों, दलितों, आदिवासियों, अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं पर बेमतलब बेवजह एनएसए लगाने पर समर्थन करने वाले पत्रकारों को अचानक से अब बुरा लग गया है। इस राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के खिलाफ बहुत तेजी से गुस्सा आ गया है। उदाहरण लेते हैं आज तक की पत्रकार चित्रा त्रिपाठी का, जिन्होंने न सिर्फ एनएसए लगाने को पूरी तरह से गलत बताया है बल्कि बाबू से थोड़ी सी गलती हो गई, सुधार होना चाहिए, मासूम है मनीष कश्यप, उसके साथ प्यार भरा व्यवहार होना चाहिए टाइप संदेश का ट्वीट किया है। अच्छी बात है कि पत्रकार के भविष्य पर चिंता जता रही हैं, मगर उसी पत्रकार के भविष्य पर चिंता जता रही हैं जिसको अपने कुल के करीब पा रही हैं। वैसे तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का समर्थन करती रहती हैं चित्रा त्रिपाठी, मगर त्रिपुरारी कुमार तिवारी पर लगा तो बुरा मान जा रही हैं। वैसे बुरा तो मानना चाहिए देश भर के लोगों को तमिलनाडु सरकार की इस कार्रवाई पर। जब फेक न्यूज और नफरत फैला रहा है पूरा गोदी मीडिया, तो सिर्फ नए नवेले दंगाई पर क्यों एनएसए लगा रही है। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों को पकड़ पकड़ कर मारा जा रहा है, पीटा भगाया तो जा ही रहा है, मौत के घाट उतारा जा रहा है। ऐसी खबरों और हेडलाइन के जरिए, वीडियो और उसके थंबनेल के जरिए देश भर में सनसनी फैलाई गई, जिसमें तमाम अखबारों और टीवी चैनलों की भूमिका संदिग्ध रही। सबसे ज्यादा संदिग्ध रही यूट्यूबर मनीष कश्यप की भूमिका, जिन्होंने न सिर्फ भ्रामक खबरें चलाई, जिन्होंने न सिर्फ कई दिनों तक फेक न्यूज फैलाई, बल्कि तमिलनाडु के खिलाफ मानो मुहिम छेड़ दिया था। पूरे मामले को स्टालिन तेजस्वी की दोस्ती से जोड़ दिया था। वो न सिर्फ तमिलनाडु और बिहार की सरकार की आलोचना कर रहे थे बल्कि फटकार रहे थे, अखाड़े में खड़े पहलवान की तरह ललकार रहे थे, निजी टिप्पणी कर रहे थे और 40 दिन के अंदर तेजस्वी की सरकार गिरा देने की धमकी दे रहे थे। पत्रकारिता करना या मारपीट करना है, सच के लिए लड़ना है या झूठ के लिए भिड़ना है, इतनी सी बात नहीं तय कर पा रहे थे। खैर, कुछ दिनों बाद बिहार पुलिस ने हिरासत में लिया और जमकर पूछताछ की, मगर क्योंकि मामला तमिलनाडु से ही जुड़ा था, इसलिए तमिलनाडु की पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई। उनके अपराध की गंभीरता को देखते हुए वहां की सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए लगा दिया। मनीष कश्यप को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता दिया। मुसलमानों के कत्लेआम की बात मनीष कश्यप करते हैं, ये बात जग जाहिर है। गांधी की मौत और गोडसे के शहादत का जश्न मनीष कश्यप मनाते हैं, ये बात जग जाहिर है। गाली गलौज करते हैं, निजी जिंदगी पर बेहुदा टिप्पणियां करते हैं, ये बात भी जग जाहिर है। फेक न्यूज फैलाकर राजनीतिक स्टंटबाजी करते हैं, ये भी जाहिर हो चुकी है। फिर भी वो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है या नहीं, इस बात का फैसला कोर्ट को करना चाहिए। गलती से कोई ट्वीट कर दे या किसी खबर में कोई गलत बात कह दे, बाद में एहसास हो, उसके लिए माफी मांग ले, ऐसे हालात में तो किसी पर एनएसए के तहत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मगर कोई इरादतन कई बार फेक न्यूज फैलाए, दो राज्यों के लोगों के प्रति आपस में नफरत बढ़ाए, सनसनी फैलाकर लाखों परिजनों के मन में डर बिठाए, तब पूरे मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। कड़े से कड़े कानून का इस्तेमाल करना चाहिए। पत्रकारों को भी आजादी होनी चाहिए सहमति असहमति की, मगर समर्थन या विरोध का पैमाना एक होना चाहिए।